एक, टाइटैनिक का सपना और निर्माण। 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया तेजी से बदल रही थी। समुद्र के रास्ते यूरोप से अमेरिका जाने वाले यात्रियों की संख्या बहुत बढ़ चुकी थी। इसी समय ब्रिटेन की व्हाइट स्टार लाइन नाम की कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार जहाज बनाने का सपना देखा। इस जहाज का नाम रखा गया RMS टाइटैनिक। टाइटैनिक को इतना मजबूत बनाया गया था कि लोग उसे डूब न सकने वाला जहाज कहने लगे। टाइटैनिक का निर्माण आयरलैंड के बेलफास्ट शहर में हुआ। लंबाई लगभग 882 फीट, वजन 46,000 टन से ज्यादा। 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट, शानदार कमरे, स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी। अमीरों के लिए राजमहल जैसी सुविधाएं। लोगों को भरोसा था कि ऐसा जहाज कभी नहीं डूब सकता। 2. पहली और आखिरी यात्रा की शुरुआत। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा शुरू की। ये यात्रा थी साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क, अमेरिका तक। रास्ते में जहाज फ्रांस के शेरबर्ग और आयरलैंड के क्वींसटाउन में रुका। जहाज में कुल लगभग 2224 लोग सवार थे, जिनमें अमीर व्यापारी, आम यात्री, मजदूर, महिलाएं, बच्चे और लगभग 900 क्रू मेंबर। हर कोई इस ऐतिहासिक जहाज में सफर कर खुश था। 3. चेतावनियां जिन्हें नजरअंदाज किया गया। जैसे जैसे टाइटैनिक आगे बढ़ता गया, उसे कई जहाजों से आइसबर्ग, बर्फ के पहाड़ की चेतावनियां मिलने लगी। लेकिन कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ को अपने जहाज पर पूरा भरोसा था। जहाज तेज रफ्तार से चल रहा था, समुद्र शांत था, जिससे बर्फ देखना मुश्किल था। इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया गया। 4. वो मनहूस रात। 14 अप्रैल 1912 की रात थी। समय था रात 11:40 बजे। अचानक जहाज के आगे पहरा दे रहे कर्मचारी ने चिल्लाकर कहा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, आइसबर्ग सामने है। जहाज को मोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आइसबर्ग ने जहाज के दाहिने हिस्से को छील दिया। 5. टक्कर के बाद की सच्चाई। पहले तो झटका बहुत हल्का लगा। कई यात्रियों को लगा कि कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन असलियत डरावनी थी। जहाज के 5 वाटरटाइट कंपार्टमेंट पानी से भर चुके थे। टाइटैनिक सिर्फ 4 कंपार्टमेंट तक ही सुरक्षित रह सकता था। इंजीनियरों ने साफ कह दिया, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जहाज डूबने वाला है और इसे बचाया नहीं जा सकता। 6. घबराहट और अव्यवस्था। कप्तान ने आदेश दिया, लाइफ बोट तैयार करो, औरतों और बच्चों को पहले बैठाओ। लेकिन बड़ी गलती यह थी कि जहाज पर केवल 20 लाइफ बोट थी, जबकि जरूरत थी कम से कम 48 लाइफ बोट्स की। कई नावें आधी खाली ही छोड़ दी गईं। 7. अमीरी और गरीबी का फर्क। पहली और दूसरी श्रेणी के यात्रियों को जल्दी नावें मिल गईं, लेकिन तीसरी श्रेणी के गरीब यात्रियों को रास्ता नहीं बताया गया। कई दरवाजे बंद कर दिए गए। ये सबसे दुखद सच था। 8. डूबता हुआ टाइटैनिक। जैसे जैसे समय बीतता गया, जहाज का अगला हिस्सा नीचे जाता गया, पीछे का हिस्सा ऊपर उठने लगा। लोग रो रहे थे, बच्चे चिल्ला रहे थे, संगीतकार आखिरी समय तक संगीत बजाते रहे। 9. आखिरी पल। 15 अप्रैल 1912 रात 2:20 बजे एक जोरदार आवाज के साथ टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और धीरे धीरे अंधे समुद्र में समा गया। चारों ओर सिर्फ चीखे, ठंडा पानी, अंधेरा और मौत का सन्नाटा। 10. ठंडा समुद्र और मौत। समुद्र का तापमान था लगभग -2 डिग्री सेल्सियस। जो लोग पानी में गिरे वे 10-15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सके। कई लोग नावों के पास पहुंचे, लेकिन नावें पलटने के डर से वापस नहीं आए। 11. बचाव और राहत। करीब 2 घंटे बाद जहाज RMS कार्पेथिया वहां पहुंचा। उसने लगभग 705 लोगों को बचा लिया, लेकिन 1500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। 12. पूरी दुनिया का सदमा। जब ये खबर दुनिया में फैली, लोग स्तब्ध रह गए। डूब न सकने वाला जहाज डूब चुका था। अखबारों में सिर्फ टाइटैनिक की खबर थी। 13. जांच और सबक। जांच में सामने आया, ज्यादा रफ्तार, चेतावनियों की अनदेखी, कम लाइफ बोट, गलत प्रबंधन। इसके बाद समुद्री नियम बदले गए। हर जहाज में पर्याप्त लाइफ बोट, 24 घंटे रेडियो निगरानी, सुरक्षा नियम सख्त। 14. टाइटैनिक की विरासत। आज भी टाइटैनिक इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदी, मानवीय घमंड का प्रतीक और एक दुखद सबक है। 1985 में टाइटैनिक का मलबा समुद्र की गहराई में मिला। 15. निष्कर्ष। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो इंसान के अहंकार और प्रकृति की ताकत की कहानी है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, उंगली से दाहिनी ओर इशारा प्रकृति से बड़ा कोई नहीं।